नहीं रहा। बाप बेटे से बात करे तो बेटा बाप को अकड़ कर जवाब देता है। माँ अगर बेटी से कुछ कहे तो बेटी माँ को बदतमीजी से बात करती है। भाई भाई की इज्जत करने को तैयार नहीं, भाई भाई का अदब करने को तैयार नहीं, छोटा देखो बड़े का अदब करने को तैयार नहीं। ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, जुलूस में आते हो, नबी की विलादत पर खुशियां मनाते हो, मनाओ। खुदा की कसम ये दुनिया में भी आपको बरकतों से नवाजेगा अमल, और आखिरत में भी बात बन जाएगी। मगर साथ साथ जरा सीरत मुस्तफा पे नजर डालो। मेरे मुस्तफा की सीरत तो ये है, यहाँ छोटों का हाल ये है, छोटे बड़ों का अदब करने को तैयार नहीं। और मेरे आका का तर्ज अमल ये कि मुस्तफा छोटों को भी सलाम करते हैं, आका बच्चों को भी सलाम करते हैं, आका बच्चों से भी इस दर्जा प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलाम को आम करो, सलाम किया करो, जिधर से भी जाओ सलाम लोगों को करते जाओ। हत्ता के मेरे आका ने फरमाया अगर अपने घर में आओ सलाम करो। आका ने फरमाया घर में अगर कोई है तब ठीक है, घर में अगर कोई भी नहीं है तो फिर भी सलाम किया करो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जब घर में कोई नहीं तो सलाम किसको करे? ताजदारे मदीना ने फरमाया अगर घर में कोई नहीं तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि तुम मुझे याद करते हो। तुम्हारे घर में कोई हो ना हो, तुम्हारा पैगंबर तुम्हारे घर में मौजूद होता है, तो तुम सलाम किया करो। मगर यहाँ 4-4 महीने गुजर जाते हैं, बेटा बाप को सलाम करने को तैयार नहीं। बोलो ये बात सच है कि नहीं? सलाम नहीं कर रहा अब्बा को। ईद का दिन आता है, ये बंठन के घर से निकला, उम्दा लिबास नया लिबास पहन के खुशबू लगा के चला, मस्जिद पहुंच गया, नमाज़े ईद अदा की। 2 गाना अदा करने के बाद में बाहर निकला, लोगों से सलाम भी कर रहे, मुसाफा भी कर रहे, मुआनका भी कर रहे, गले मिल रहा है। सारे मोहल्ले से गले मिला, इतना मिला लोगों को थका दिया। मगर जब घर आया अब्बा इंतजार कर रहे थे, बेटा आएगा मुझे भी गले लगाएगा। इसने अब्बा को आकर गले लगाना तो बड़ी बात है, सलाम तक नहीं किया। बाप तड़पता रह गया, माँ सोच रही थी आकर सलाम करेगा, सलाम तक नहीं किया, माँ तड़पती रह गई। ऐ लोगों आखिर क्या हो गया? एक बेटा बाप से इतना खफा, जिस बाप की अजमतों का ऐलान मदीने वाले आका ने किया है, उस बाप को आज बेटा सलाम करने को तैयार नहीं है। क्या सीखा तुमने ईद मिलादुन नबी के जलसे में? क्या बताते नहीं उलमा तुम? क्या सिखाते नहीं है तुम्हें? बाप की इज्जत किया करो। न बाप की इज्जत है न माँ का अदब। अम्मा इंतजार करती रह गई, ईद के दिन बेटा आएगा सलाम करेगा। अब्बा इंतजार करते रह गए, बेटे ने तो सुबह निकाली अपाचे, मारा कपड़ा धोई, मैडम पहले से तैयार थी बिल्कुल, बिठाया और चल दी। ससुराल पहुंच गए, ना अब्बा को सलाम ना अम्मा को सलाम। मगर जब ससुराल पहुंचा तो सास को भी बड़ा तगड़ा सलाम किया, ससुर को भी गले लगा लिया। वहां पे सलाम भी बड़ा ठोक के किया इसने, गले भी लगा लिया। इससे पूछा भैया वहां तो तुमने नहीं किया अब्बा को सलाम? अब्बा से गले मिलते हुए शर्म आ रही है, यहाँ नहीं आई शर्म। अम्मा को सलाम करते हुए शर्म आई, अब्बा को गले लगाते हुए शर्म आई। लेकिन यहाँ पता था जितना तबीयत से सलाम करूंगा ईदी उतनी बढ़िया मिलेगी। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है।
खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। चार मिसरे सुनाऊं आपको, सुनेंगे? सुनेंगे तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। अगर बाकोली के लोगों ने ये चार मिसरे सुने और इनका इस्तकबाल किया तो मैं समझूंगा मेरी पूरी तकरीर सुन ली आपने। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। चौथा मिसरा सुनना तवज्जो, फिर इंशाअल्लाह ये तमाम सुन्नियों के मुस्कुराते चेहरे ये तस्दीक करेंगे कि ये बात सच है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। उस कौम को जिस कौम को मेरे आका ने बताया माँ बाप का अदब करो, एहतराम करो, उसे हो क्या गया? वो मीलाद तो मना रही है लेकिन आका के फरमान पर अमल करने को तैयार नहीं, न माँ का अदब करने को तैयार है, न बाप का एहतराम करने को तैयार है। अरे जरा गौर तो करो, मेरे आका की बारगाह में एक बूढ़ा इंसान आया, एक ज़ईफ इंसान आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना की बारगाह में एक बूढ़े ने आकर शिकायत की। एक आका का गुलाम आया, एक बुजुर्ग आया, उन बुजुर्ग ने आकर शिकायत की, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा है, मेरा बेटा मुझ पे ज्यादती करता है। आका अब जरा सा कमाने लगा है, या रसूल अल्लाह 4 पैसे कमाने लगा, मुझ पर भी रौब दिखाता है, या रसूल अल्लाह हिसाब मांगता है। मेरे आका ताजदारे मदीना वाली कायनात ने इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया जाओ इसके बेटे को बुला कर लाओ। उसके बेटे को बुलाया गया। ताजदारे मदीना ने उस बेटे से सवाल किया, ये कौन है? कहा मेरा बाप है। मेरे आका ने फरमाया अब जरा बता दे, ये तेरा बाप है, इसका मकाम व मर्तबा, इसकी इज्जत व तकरीम क्या? और तू बाप पे जुल्म कर रहा है, तू बाप पे ज्यादती कर रहा है। 4 पैसे कमाने लगा, बाप से हिसाब मांगने चला है। अरे सोचा नहीं है आज भी तो होता है, एक बेटा 4 पैसे कमाने लगा, जरा सा काम अच्छा कर लिया, बाप से हिसाब मांगने लगा। घर में इसका रौब होता है, अलग ही इसका नखरा होता है, गर्रा होता है। ऐ लोगों गौर करो, कभी सोचा नहीं है इस बाप ने अच्छा खिलाया था, इसी बाप ने अच्छा पहनाया था, इसी बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, इसी बाप ने तू ठोकर लगी गिर रहा था, तेरे बाप ने तुझे संभाला था, यही तो तेरा बाप था, तुझे अच्छी तरबियत दे रहा था, यही तो तेरा बाप था। तू रात में बीमार हो गया, तेरे बाप ने तुझे सीने से लगाया, सारी रात घर में सो ना सका, सारी रात डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाता रहा, सारी रात तुझे लिए फिरता रहा, मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंचे, ये तेरा बाप था। दिन भर मजदूरी करके आया था, दिन भर काम करके आया था, थका हुआ था, ये चाहता था, इसका जिस्म कह रहा था बिस्तर पे लेट जा, आराम कर ले, लेकिन ये जैसे ही घर पे आया, इसने जैसे ही देखा था बेटे का चेहरा, ये फौरन मुस्कुराने लगा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीकत हुजूर सैयद फैजी मियां साहिब किबला, पीरे तरीकत हुजूर सैयद फैजी मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह।
बैठ जाइए जल्दी आप हजरात। आप देख रहे हैं अपने माथे की आंखों से औलादे गौसे आजम, औलादे रसूल हजरत सैयद फैज़ी मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें, मुस्तफ़ीज़ हों। ये आले रसूल हैं और जानते हो ये मुस्तफ़ा का ख़ानदान बड़ा पाकीज़ा ख़ानदान। हुजूर का ख़ानदान जो है ना, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। तो अब इनकी मौजूदगी में आप इनके नाना का जिक्र सुनिए। मैं अर्ज कर रहा था हुजूर ने उम्मत को दिया क्या था और उम्मत करने क्या लगी। अदब खत्म हो गया मुआशरे। माँ बाप का अदब मेरे आका ने सिखाया, मदीने के ताजदार ने सिखाया, लेकिन अदब खत्म हो गया। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है, एक बाप अकेला 4 बेटे, चारों को अच्छा खिलाता है, चारों को अच्छा पहनाता है, चारों को अच्छी तालीम देता है, चारों की जरूरतों को पूरा करता है। एक बाप 4 बेटों को खिलाता पिलाता है, मगर ये 4 बेटे जब बड़े हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, इनकी शादियां हो जाती हैं, इन 4 से एक बाप को 2 वक्त की रोटी खिलाई नहीं जाती। कहते हैं हमारे भी तो बच्चे हैं, कहां तक ख्याल रखें हम। एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। तेरे पास में अब्बा 2 दिन कम रहे थे, मैं भी 2 दिन कम रखूंगा। सोचो जरा, अगर बाप ने उस वक्त में कह दिया होता 4 बेटे हो तुम मेरे, मैं चारों की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, खिला पिला नहीं सकता, सोचो क्या होता, कैसे परवरिश होती। यूं तो हकीकी तौर पे पालने वाली जात अल्लाह की है, पालने वाली जात परवरदिगार की है, मगर बाप को अल्लाह ने जरिया बनाया है, बाप के जरिए औलाद को अल्लाह परवान चढ़ा देता है। ऐ लोगों गौर करो, माँ बाप का अदब किया करो, इज्जत किया करो, एहतराम किया करो, इसलिए कि तुम्हारे मेरे नबी कायनात के इमाम, नबियों के ताजदार इमामुल अंबिया मेरे आका दुनिया में आए। आका दुनिया में आए, मेरे आका की विलादत से कबल ही मेरे आका के वालिद दुनिया से रुखसत हो गए थे। मेरे आका को वालिद की शफकत जाहिरी तौर पे न मिली। मेरे मुस्तफा जब दुनिया में आए दुर्रे यतीम पैदा हुए, लेकिन शान तो देखो, ताजदारे मदीना पैदा हुए दुर्रे यतीम बनकर, मगर मुस्तफा ने हर यतीम के सर पर अपना दस्ते शफकत रख दिया, यतीमों को प्यार किया, सीने से लगाया। ये मेरे आका की तालीम है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अपने वालिद को याद किया करते थे। ताजदारे मदीना वाली कायनात अपने वालिदे गिरामी को याद करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका की आंखें नम हो जाया करती थी। ताजदारे मदीना